गैरसैंण के भराड़ीसैंण में मॉर्निंग वॉक के दौरान चाय की दुकान पर पहुंचे मुख्यमंत्री। खुद ने बनाई चाय, दुकानदारों से बात कर सरकार के कामकाज का लिया फीडबैक। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या और विधायक प्रीतम सिंह का कार्य मंत्रणा समिति से इस्तीफा। विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भेजकर दी जानकारी। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की अनदेखी को बताया कारण। उधम सिंह नगर में 9वीं के छात्र ने शिक्षक पर चलाई गोली। अनुशासनहीनता पर डांट से नाराज था आरोपी छात्र। लंच बॉक्स में छिपाकर लाया था तमंचा। हरिद्वार में गंगा का जल स्तर चेतावनी स्तर से ऊपर। टिहरी जलाशय से पानी छोड़े जाने पर बड़ा खतरा। गंगा 93.15 मीटर पर खतरे का निशान। 93 मीटर ही है यहां पर जल स्तर का नियमन। वंदे भारतम, स्वागत है आपका इंडिया हेड में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो गैरसैंण के भराड़ीसैंण में सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाय की दुकान पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने खुद ही चाय बनाई और दुकानदारों से चाय पर चर्चा कर उनसे सरकार के कामकाज का फीडबैक लिया। साथ ही आमजन से भी बात कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान सीएम ने बड़ी विनम्रता से चाय वाले को चाय के पैसे भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा सत्र के समापन के बाद भराड़ीसैंण में रुक कर कुछ समय और स्थानीय जनजीवन से जुड़ने का अवसर मेरे लिए विशेष है। गैरसैंण केवल हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी ही नहीं बल्कि एक सुंदर संभावनाओं से भरपूर पर्यटन स्थल भी है। यहाँ की मनमोहक वादियां, शुद्ध पर्वतीय हवा और शांत वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर उत्तराखंड के संवाददाता वैभव पटवाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे वैभव कि यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी का एक आत्मीय रूप यहाँ पर देखा गया, सरल स्वभाव यहाँ पर देखा गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रियंका को बता दूं, गैरसैंण का जो विधानसभा सत्र था वो कल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया था, लेकिन उसके बाद भी जो सूबे के मुखिया हैं पुष्कर सिंह धामी वो गैरसैंण में ही रुके। उन्होंने प्रातःकाल सैर सपाटे के दौरान यहाँ पर एक चाय की दुकान पर पहुंचे, जहाँ पर उन्होंने चाय भी बनाई, अपने सहयोगियों को यहाँ पर चाय पिलाई। साथ ही साथ जो जनता थी उनके साथ में उनसे उन्होंने फीडबैक भी लिया कि जो सरकार कार्य कर रही है क्या उनके अनुरूप है या नहीं, जिससे जो लगातार जो कार्य सरकार द्वारा किए जा रहे हैं उनसे जनता कितनी संतुष्ट है, इसको लेकर भी उन्होंने जनता से बातचीत यहाँ पर की है। बात की अगर आत्मीय रूप की, तो लगातार जो पुष्कर सिंह धामी है जहाँ भी अपने दौरे पर जाते हैं तो वहीं पर अगर वो रात्रि विश्राम के लिए रुकते हैं तो लगातार वो प्रातःकाल सैर के लिए निकलते हैं और वहाँ की जो स्थानीय जनता है उनसे बातचीत करते हैं, उनकी जो परेशानियां उनको जानते हैं और जो कार्य सरकार द्वारा किए गए हैं उनका फीडबैक यहाँ पर लगातार लेते रहते हैं। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, सीधा संवाद उन्होंने यहाँ पर लोगों से यहाँ पर किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस तरह से मुख्यमंत्री की भूमिका में रहकर इस तरह से लोगों से सीधा संवाद यहाँ पर उन्होंने किया है, उनकी समस्याओं को भी इस मुलाकात के जरिए जानने की कोशिश की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रियंका को बता दीजिए, जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी लगातार ऐसी जो चीजें हैं वो यहाँ पर वो करते रहते हैं। लगातार जब भी वो रात्रि विश्राम के लिए किसी जगह पर दौरे पर पहुंचते हैं तो वो अन्य दिन जो जनता है, जो स्थानीय जनता है उनसे फेस टू फेस यहाँ पर संवाद यहाँ पर करते हैं, जिससे जो जनता के जो कार्य है उनको वो समझ सकें और जो उनकी परेशानियां हैं उनको वो फीडबैक ले सके, जिससे कि जो जनता की जो परेशानियां उनको दूर किया जा सके। लगातार ऐसी चीजें वो करते रहते हैं। कभी अपने गृह जनपद खटीमा में अभी पिछले कुछ समय पहले गए थे, वहां भी उन्होंने जनता से संवाद यहाँ पर किया था, जिसके बाद जनता थी उन्होंने अपनी जो परेशानियां थी उनको उन्होंने मुख्यमंत्री धामी को बताया था। इसके बाद धामी ने उनकी जो परेशानी थी उनको यहाँ पर दूर किया था। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर जिन लोगों से मुख्यमंत्री ने बातचीत की है उन लोगों से आपने बातचीत करने का प्रयास किया, क्या कुछ उन लोगों का कहना है? प्रियंका, अगर स्थानीय जनता की बात करें, साथ उनका कहना है कि ऐसा मुख्यमंत्री उन्होंने पहले नहीं देखा कि जो लगातार जो जनता है उनसे सीधा संवाद यहाँ पर करता हो, सरकार द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनका फीडबैक यहाँ पर लेता हो, जो परेशानियां उनकी जीवन में चल रही हैं या उनके क्षेत्र में चल रही हैं उनकी जानकारी उनसे लेता हो, उसके बाद जो परेशानियां उनको सही करने का यहाँ पर आश्वासन देता हो और जो परेशानियां उनको ठीक भी यहाँ पर करता हो। जी
जी बिल्कुल, अभी हाल ही में यहाँ पर एक दुर्घटना हुई थी कि यहाँ पर अभी काफी सारा जो यहाँ पर बादल फटने से लोगों को परेशानी हुई थी, उसके बारे में भी क्या कुछ उन्होंने यहाँ पर लोगों से बातचीत की है? क्योंकि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर लगातार बादल फटने से तबाही होती रहती है, तो क्या कुछ उन्होंने यहाँ पर लोगों को संतुष्टि दी है? क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रियंका को बता दूं, पहाड़ी क्षेत्र लगातार जो बरसात के समय में जो लगातार बादल फटने की जो समस्याएं होती हैं वो यहाँ पर होती रहती है। साथ ही साथ जो मुश्किल जैसी समस्याएं हैं, पहाड़ से बोल्डर गिरना जैसी समस्याएं वो यहाँ पर होती रहती हैं, जिसके मद्देनजर पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से बातचीत की और उनसे जाना कि किस प्रकार से जो राहत और बचाव कार्य था वो यहाँ पर हुआ है, कितना उन लोगों को यहाँ पर अभी तक जो पैकेज सरकार द्वारा दिया जाना था वो पैकेज उनको यहाँ पर मिल पाया है कि नहीं मिल पाया है, और जो अन्य जो आगे जो ऐसी परेशानियां ना हो सके उसके लिए भी उन्होंने जनता से फीडबैक लिया, उनसे संवाद यहाँ पर सीधा किया है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए वैभव। 14 अगस्त को नैनीताल जिले के बेताल घाट ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मुख्य आरोपी अमृतपाल उर्फ पन्नू समेत 3 लोगों को यूपी के लखीमपुर के भीरा कस्बे में गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 32 बोर की अवैध पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और एक संदिग्ध गाड़ी बरामद की गई है। फायरिंग में महेंद्र सिंह बिष्ट गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस के आधार पर यह गिरफ्तारी यहां पर हुई है। तालघाट कस्बे में चुनाव के दिन एक फायरिंग होने की घटना हुई। इस मामले में पुलिस ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत करते हुए पहले 6 लोगों को हम लोग गिरफ्तार कर चुके हैं। बेतालघाट पुलिस को एक बड़ी और सफलता मिली है इस मुकदमे में, और फायरिंग करने वाले जो मुख्य अभियुक्त थे, इन 3 अभियुक्तों को हमने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से गिरफ्तार किया है। चूंकि इस मामले में जो अभियुक्त शामिल हैं, इनका एक बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ये लोग पहले भी 307 और हत्या के प्रयास के जितने भी मुकदमे हैं उनमें नामजद रह चुके हैं। पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में ला रही है, और ऐसे जितने भी लोग हैं जिन्होंने चुनाव में गड़बड़ करने की कोशिश की है या चुनाव के दौरान शांति भंग की है, पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाएगी। नैनीताल के उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और वरिष्ठ कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कार्यमंत्रणा समिति से इस्तीफा दे दिया है। दोनों नेताओं ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भेजकर अपने फैसले की जानकारी दी और इस्तीफे के पीछे राज्य सरकार की कार्यप्रणाली और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की अनदेखी को कारण बताया। पत्र में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बताया कि विपक्ष आपदा समेत तमाम अन्य जनहित से जुड़े मुद्दों पर सदन में चर्चा कराना चाहता था, लेकिन सरकार ने आनन फानन में सत्र अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित यहां पर कर दिया है। वहीं कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार ने सत्र की अवधि 4 दिन के लिए रखी थी, लेकिन मौजूदा सत्र में सरकार ने अपने आप बिना कार्यमंत्रणा समिति के बैठक के मात्र 1.5 दिन में सत्र की अवधि को समाप्त कर दिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता वैभव पटवाल यहां पर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, यहां पर इस्तीफा दे दिया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रियंका को बता दूं, कल जो गैरसैंण का सत्र था वो यहाँ पर समाप्त हो चुका है, जिसके बाद जो कांग्रेस के विधायक लगातार अपनी मांगों को लेकर विधानसभा के अंदर धरने पर बैठे थे। वहीं जो कार्रवाई थी उसमें उन्होंने पूरा साथ यहाँ पर नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि जो विधानसभा अध्यक्ष है उनकी जो चीजें थी उनको नहीं मान रही थी, ना ही उनकी बात यहाँ पर सुनी गई है, इसलिए वो अब कार्य समिति के जो समिति थी उनसे उन्होंने अपना यहाँ पर इस्तीफा यहाँ पर दे दिया है। दोनों बड़े नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित जो प्रीतम सिंह है, भाजपा जो कांग्रेस के बड़े नेता भी माने जाते हैं, विधायक भी हैं, पूर्व में यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष भी रहे, दोनों ने एक साथ यहाँ पर इस्तीफा दिया है कार्य मंत्रणा समिति की ओर से। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो कारण बताए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, और इसके बाद में विपक्ष यहाँ पर इनके इस्तीफे के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया यहाँ पर सामने आ रही, क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रियंका, अगर बात करें कारण की, तो लगातार जो कांग्रेस के जो विधायक थे, कांग्रेस के जो सदस्य थे, लगातार यहाँ पर विधानसभा के अंदर अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आवाज उठा रहे थे, जिनको यहाँ पर सुना नहीं गया। लगातार उनकी अनदेखी यहाँ पर की जा रही थी, क्योंकि वो कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए यहाँ पर अपनी मांग उठा रहे थे। साथ ही साथ जो अन्य हत्याकांड, यहाँ पे जघन्य अपराध यहाँ पर हो रहे थे, उनको लेकर यहाँ पे आवाज उठाते। साथ ही साथ जो नैनीताल और जो उत्तराखंड के पंचायत चुनाव में अपहरण के किस्से हुए हैं, गोलीकांड यहाँ पर हुए, उनको लेकर यहाँ पर आवाज उठा रहे थे, लेकिन उनकी मांगों को यहाँ पर माना नहीं गया। इस कारण से उन लोगों ने यहाँ पर इस्तीफा दिया। लगातार विपक्ष भी कहीं न कहीं बड़ी तैयारी में है कि किस प्रकार सरकार को घेर सके। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए वैभव।
हरिद्वार में गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और चेतावनी स्तर पार कर चुका है। फिलहाल गंगा 93.15 मीटर पर बह रही है और जो चेतावनी स्तर से 15 सेंटीमीटर ऊपर है, जबकि खतरे का निशान 93 मीटर पर ही है। सिंचाई विभाग के अधिकारी भारत भूषण ने बताया कि टिहरी जलाशय में अधिक जल आने से टिहरी कॉम्प्लेक्स से पानी छोड़ा जा रहा है और जिससे जल स्तर और ज्यादा बढ़ सकता है। प्रशासन ने गंगा तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। साथ ही स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि लोग नदी किनारे न जाएं और केवल निर्धारित घाटों पर ही स्नान करें। हालात गंभीर होने पर गंगा किनारे बसे गांवों में बाढ़ का खतरा भी मंडरा सकता है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। रिजर्वोयर रूलिंग कर्व से अधिक पानी होने की वजह से अतिरिक्त जल की मात्रा छोड़ी जा रही है, जिसके फलस्वरूप जो है नदी के जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। वर्तमान में जलस्तर 293.15 मीटर है, जो चेतावनी स्तर से 15 सेंटीमीटर ऊपर है। खतरे का निशान कितना है? खतरे का निशान 294 मीटर है और चेतावनी का निशान 293 मीटर है। तो गंगा का जलस्तर लगातार यहां पर बढ़ रहा है। गंगा का जल स्तर चेतावनी स्तर से भी ऊपर हो चुका है। तो टिहरी जलाशय से पानी छोड़े जाने पर यहां बड़ा है खतरा। तो आपको बता दें, खतरे के निशान से यहां गंगा नदी जो है वो बह रही है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील यहां पर की है। तो आपको बता दें, हरिद्वार उत्तराखंड का मामला है। गंगा किनारे बसे गांवों में खतरा यहां पर लगातार मंडरा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता तनवीर अली फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? गंगा का जो जल स्तर है लगातार यहां पर बढ़ रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार प्रशासन की ओर से लोगों को यहां पर अलर्ट रहने की भी अपील की जा रही है। जी, मैं बता दूं आपको कि जो मानसून का सीजन जो चल रहा है उसके चलते लगातार पहाड़ों में जो बारिश हो रही है उसके चलते कहीं ना कहीं मैदानी इलाकों में खतरा बढ़ गया है। और जो मामला है भी, जो मैं बता दूं आपको कि जो टिहरी डैम का जो जल स्तर जो बढ़ा है, वहां पर जल प्रवाह करने के लिए जो जल स्तर तेजी से बढ़ा है, उसी के लिए टिहरी कॉम्प्लेक्स में जो पानी छोड़ा जा रहा है लगातार, उसके चलते ही जो वो पानी जो पहाड़ों से होकर मैदानी इलाकों में आ रहा है, उसके चलते हरिद्वार जो भीमकोटा बैराज है वहां पर मैं बता दूं आपको जो खतरे के निशान से भी 15 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। जो चेतावनी निशान है उससे ऊपर है और जो खतरे का निशान है वो 94 मीटर पर है। लेकिन मैं बता दूं जो पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है उसके चलते ही टिहरी जो जलाशय है उसका जल स्तर बढ़ गया है टिहरी डैम का, और उसी के चलते ही ये पानी यहाँ पर जो छोड़ा गया है उसी के चलते ही लगातार गंगा में जल स्तर जो है वो बढ़ रहा है। प्रशासन लगातार जो तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, जो गंगा किनारे जो बसे हुए हैं, उनको लगातार चेतावनी दे रहा है। और जो खतरे के इलाके हैं या जो खतरे की जद में आ रहे हैं, जो गंगा किनारे के इलाके हैं, उनसे जो आबादी क्षेत्र है उनसे लोगों को लगातार ही सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। और अभी जो बारिश का जो मौसम है और जिस तरीके से ये पानी बढ़ा है उसकी बढ़ोतरी के चलते लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जिला प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। जो जितने भी फोर्स हैं उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है। अगर किसी तरह की कोई अनहोनी होती है उसके चलते लगातार कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए खतरा यहाँ पर बन सकता है। इस बाढ़ की जो यहाँ पर हालात हैं वो लगातार बने हुए हैं, तो सिर्फ एक अपील कर देने से यहाँ पर इतिश्री नहीं हो जाती है। तो क्या कुछ यहाँ पर तैयारी प्रशासन की ओर से सख्त की गई है? जी, मैं बता दूं आपको, मानसून सीजन आने से पहले ही जो हरिद्वार के जिलाधिकारी हैं उन्होंने लगातार बैठकें की हैं और जितने भी जो फोर्स हैं एसडीआरएफ या एनडीआरएफ या उसके अलावा भी जो स्थानीय पुलिस है लगातार लोगों को जागरूक कर रही है और जो बिल्कुल खतरे की जड़ में है। क्योंकि जो मैं बता दूं आपको, जो गंगा के किनारे से लगते हुए गाँव हैं या जो लोग आबादी क्षेत्रों में रह रहे हैं उनको जरूर लोगों को जागरूक भी किया गया है, चेतावनी भी दी गई है और कुछ लोगों को वहां से हटाया भी गया है। क्योंकि किसी भी तरह कोई अनहोनी ना हो, इससे प्रशासन अलर्ट जरूर है। लेकिन फिर भी लोग कहीं ना कहीं इस तरीके का मामले सामने आते रहते हैं कि लोग आबादी क्षेत्रों से निकलकर जो खतरे वाले क्षेत्र हैं उनमें दिखाई जरूर देते हैं। लेकिन फिर भी इस तरीके की बात सामने आ रही है और जो आलाधिकारी हैं, चाहे वो जिला प्रशासन के हों, सिंचाई विभाग के हों और या किसी भी लक्सर क्षेत्र के अधिकारी, क्योंकि जो मैं बता दूं आपको, जो ये जल छोड़ा जा रहा है टिहरी से वो हरिद्वार पहुंच रहा है और हरिद्वार से जो गंगा के तटवर्ती इलाके हैं, जो खासतौर से मैं बता दूं आपको जो लक्सर क्षेत्र है या खानपुर क्षेत्र है, जो गंगा से लगते हुए क्षेत्र हैं,
उनमें जरूर इस तरीके की मामले सामने आ रहे हैं कि खतरा बढ़ सकता है और खतरे की जद में लोग ना आए, इसके लिए लगातार ही प्रशासन लोगों को जागरूक कर चेतावनी वाले इलाकों से बाहर निकालना है। जी जी बिल्कुल। क्या आप घटना स्थल पर यहाँ पर गए जहां पर ये बाढ़ की स्थिति यहाँ पर बन रही है, वहां पर आपने जाकर देखा क्या कुछ वहां की स्थिति है? आपने सीधा आपने वहां पर देखा होगा क्या कुछ, क्योंकि लोग सेल्फी लेने के लिए पहुंच जाते हैं और इस दौरान बड़ी घटना का शिकार हो जाते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं बता दूं आपको कि जो हमने बात की है, जो एक्शन एसडीओ हैं भरत भूषण सिंचाई विभाग के, उनसे हमने बात की है। उन्होंने ही पूरी जानकारी देकर बताया है कि जो खतरे का जो चेतावनी निशान है उससे 15 सेंटीमीटर अभी गंगा ऊपर बह रही है, लेकिन जो खतरे का निशान है अभी उससे थोड़ा नीचे है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा कि सेल्फी, क्योंकि लोग जान खतरे में डालते हैं। अभी पीछे एक मामला सामने आया था कि लोग गंगा में घुसकर, जबकि जलस्तर बढ़ा हुआ था, लकड़ियां पकड़ रहे थे, लकड़ियां बीन रहे थे उसमें से, तो उसकी जब खबरें फ्लैश हुई हमारे द्वारा तो लगातार फिर प्रशासन सचेत हुआ और इस तरीके के जो मामले थे या जो खतरे वाले निशान है जहां पर लोग जा सकते हैं या इस तरीके की कोई हरकत कर सकते हैं, उसको लेकर प्रशासन अलर्ट हुआ है और वहां पर फोर्स की तैनाती की गई। लेकिन उसके बावजूद भी लोग मानते नहीं है। गनीमत यही है कि अभी तक कोई इस तरीके के खतरा नहीं हुआ है या किस तरीके की कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन फिर भी प्रशासन बात जरूर कर रहा है। लेकिन आने वाला समय ही बताएगा कि मानसून सीजन के बाद कोई इस तरीके की अनहोनी ना हो। जी जी बिल्कुल। क्या प्रशासन इसी दौर में यहाँ पर इस तरह की हरकतों पर नजर बनाता है? क्या कुछ पहले से तैयारी यहाँ पर नहीं कर ली जाती है? जी, मैं बता दूं आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि मानसून सीजन आने से पहले ही जो आपदा केंद्र है वो कहीं ना कहीं तैयारियों में पहले से ही जुट जाता है और जो जिलाधिकारी मयूर दीक्षित उनके द्वारा पहले से ही कहीं बैठकें कर जो खतरे वाले इलाके हैं, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो भीमगोड़ा बैराज से फिर उसके बाद जो लक्सर के क्षेत्र हैं या पथरी क्षेत्र है या उसके बाद खानपुर क्षेत्र है या उसके अलावा भी आगे जहां जहां गंगा लगती है उत्तराखंड के बॉर्डर पर, वहां तैयारियां पूरी कर ली जाती है, लोगों को जागरूक किया जाता है, लोगों को हटाया भी जाता है। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कुछ कमियां जरूर रह जाती हैं प्रशासन की तैयारियों में और लोग कहीं ना कहीं हीला हवाली करते हुए फिर भी अपनी जान को खतरे में डालते हैं। जी जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सिंह नगर से है, जहां काशीपुर के कुंडेश्वरी स्थित गुरु नानक स्कूल में बुधवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब 9वीं कक्षा के एक छात्र ने अपने ही शिक्षक गगन सिंह पर गोली चला दी। गोली शिक्षक के कंधे में लगी है, जिससे वे घायल हो गए हैं। हालांकि उनकी जान यहां पर बच गई है। घटना के बाद पूरे स्कूल में अफरा तफरी मच गई और बच्चे दहशत में इधर उधर भागने लगे। जांच में सामने आया है कि आरोपी छात्र को कुछ दिन पहले अनुशासनहीनता पर शिक्षक ने डांटा और थप्पड़ यहां पर मारा था, जिससे नाराज होकर उसने तमंचा लंच बॉक्स में छिपाकर यहां स्कूल लेकर आया था और हमला कर दिया। फिलहाल आरोपी छात्र फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। इस सनसनीखेज वारदात के विरोध में स्कूल एसोसिएशन ने जिले के सभी निजी सीबीएसई स्कूल गुरुवार को बंद रखने का ऐलान किया है। इस घटना ने शिक्षा व्यवस्था और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज बहुत दुखद घटना घटी है गुरु नानक स्कूल में। शिक्षा के क्षेत्र में शायद इतना दुखद काशीपुर में पहले कभी नहीं हुआ नहीं था। उस घटना से शुभ सारे ही स्कूल मैनेजमेंट, टीचर, प्रिंसिपल, हम लोग आज उत्तम सिंह नगर स्कूल एसोसिएशन, तराई इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन के बैनर में सब लोग आज इकट्ठा हुए हैं और इसमें कि हमारे हिंदी मीडियम के जो उत्तराखंड बोर्ड के स्कूल हैं वो भी सब शामिल हुए थे। और आज हम लोगों ने ये बैठ के यहाँ पर ये फैसला लिया है कि इस घटना के विरोध में और अपनी सुरक्षा के लिए हम लोग कल सरकार को ज्ञापन देंगे और कल सारे ही उधम सिंह नगर के समस्त हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई बोर्ड इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता अकरम जुड़ चुके हैं। तो अकरम, क्या कुछ पूरा मामला था? इस तरह से 9वीं कक्षा के इस छात्र ने अपने शिक्षक पर तमंचे से हमला यहां पर कर दिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इतनी सी उम्र में क्या बच्चे का मानसिक स्तर यहां पर रहा होगा, क्या कहना चाहेंगे? बता दूं, जिस तरह से एक ये बहुत बड़ा मामला हुआ है, इसने पूरा उधम सिंह नगर जिले को हिलाकर रख दिया है। शिक्षा के मंदिर में जहां एक छात्र द्वारा गोली चलाई गई है, कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी बात है। बताया जा रहा है कि शिक्षक ने किसी पढ़ाई के मामले को लेकर इस बच्चे को डांटा था। डांटने के बाद इस बच्चे ने अपने मन में रख लिया और मन में रखने के बाद जैसे ही इसको मौका लगा, ये कहीं ना कहीं अपने लंच बॉक्स में वो अवैध तमंचा छिपाकर लेकर आया। और बताया जा रहा है कि जैसा कि वहाँ जानकारी मिली है
कि 10 बजे के आसपास जैसे ही क्लास से लोग निकले और शिक्षक आगे चल रहा था, इसने पीछे से मौका देख के वो फायर झोंक दिया और जिससे शिक्षक के कंधे पे गोली लगी, जिसके बाद वो घायल हो गया। फायर चलने के बाद कहीं ना कहीं स्कूल में भगदड़ मच गई और एक अफरा तफरी का माहौल बन गया, चीख पुकार मचने लगी, जिसकी सूचना पाकर आसपास के टीचर भी इकट्ठे हुए और उन्हें उस छात्र को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद कहीं ना कहीं पुलिस के हिरासत में दिया गया, लेकिन सवाल ये बनता है कि आखिर ये अवैध तमंचा उस बच्चे के पास आया कहाँ से। कहीं ना कहीं इस बात की भी जानकारी जुटाई जा रही है कि ये इस तमंचे को आखिर किस उद्देश्य से लाया गया था और किसके द्वारा इसको दिया गया। लेकिन जिस तरीके से घटना घटी, कहीं ना कहीं शिक्षकों में इस बात का रोष है और कहीं ना कहीं एक डर का माहौल पैदा हुआ है, जिसको लेकर जितने भी उधमसिंह नगर के सीबीएसई बोर्ड वाले मान्यता प्राप्त स्कूल थे, सबने ही बंद करने का मतलब आह्वान किया और सब स्कूल उधमसिंह नगर के बंद रखे गए। शिक्षकों में डर का माहौल हुआ है, जिस तरह की ये घटना हुई है इसकी पुनरावृत्ति ना हुई, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं शासन प्रशासन में मांग कर रहे हैं। फिलहाल घायल का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। जी बिल्कुल। तो क्या कुछ शिक्षा विभाग पर एक गंभीर सवाल यहाँ पर उठ खड़े हुए हैं कि स्कूल में इस तरह के जो हथियार होते हैं उनको लेकर जाने की एंट्री यहाँ पर किस प्रकार से दी गई थी? तो क्या कुछ यहाँ पर चेकिंग नहीं होती थी कि बच्चा 9वीं क्लास में है, वो अपने टिफिन में इस तरह की जो हथियार हैं वो लेकर गया है और इस तरीके से फायरिंग यहाँ पर एक शिक्षक के रूप ऊपर कर दी है? क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी देखिए, चेकिंग की बात रही, कहीं ना कहीं शिक्षा का मंदिर स्कूल को कहा जाता है, तो इस तरीके की चेकिंग का सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि इस तरह की घटनाएं अधिकतर सुनने ही नहीं मिलती। लंच बॉक्स में वो अवैध तमंचा छिपाकर ले गया, कहीं ना कहीं उसकी क्या मंशा थी, छात्र के पीछे क्या उद्देश्य था, या मानसिक रोगी हो चुका था या कोई और है, फिलहाल ये तो अभी जानकारी के विषय जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस मामले में पूरी तरह से लगी हुई है, कोई भी आधिकारिक पुलिस की तरफ से भी बयान नहीं आया, लेकिन जिस तरह से ये घटना घटी है, कहीं ना कहीं पुलिस की सिक्योरिटी पर और स्कूल की सिक्योरिटी पर भी एक सवाल उठ रहा है कि इस तरीके की मानसिकता बच्चे की बनी कैसे। जी बिल्कुल। तो बच्चा यहाँ पर अभी फरार बताया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बच्चा फरार नहीं है, पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। वो तो उसको जब ये घटना हुई तो आसपास के छात्रों ने और टीचरों ने उसको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। फिलहाल तो पुलिस की कस्टडी में है इस समय। जो छात्र है वो 9वीं क्लास का छात्र है, अभी कोई भागने की पुष्टि नहीं हुई है। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अकरम।